सोरठा का उदाहरण आप लोग पूछ रहे थे, तो सोरठा का उदाहरण देख लीजिए और सोरठा क्या होता है इसको भी जान लीजिए। सोरठा जो है बेटा, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद से मतलब है बेटा कि इसकी आधा मात्राएं समान होंगी। अर्ध सममात्रिक से छंद यही है कि इसका छंद से मतलब यही है कि इसकी आधी मात्राएं समान होंगी। तो कैसे समान होंगी अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें 4 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है? 4। तो इसके प्रथम और तृतीय इसको विषम पंक्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषम पंक्ति। विषम पंक्ति यानी प्रथम और तृतीय पंक्ति में, यानी इसको विषम पंक्ति भी बोलते हैं। विषम पंक्तियों में होगा आपका, पंक्तियों में 11 मात्राएं होंगी। दोनों एक ही चीज है, पंक्ति को ही चरण बोलते हैं। जहाँ यति दे के विराम लगा दिया जाता है, ठीक है ना बेटा, वही चरण या पाद बोला जाता है। ठीक है ना। तो एक यति पे, ठीक है ना, यति को विराम बोलते हैं। यति को क्या बोलते हैं? विराम। तो पहली यति में ये तो हम आपके समझने के लिए पंक्ति बोल दिए हैं, लेकिन यहाँ प्रथम चरण जो बोलोगे तो पंक्ति होता है, यानी पहली पंक्ति, यानी जहाँ आपका यति लगा हुआ है, विराम हुआ हो। ठीक है ना। तो यहाँ विषम चरणों या विषम पंक्तियों में, ठीक है ना बेटा, 11 मात्रा होती। कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। प्रथम और तृतीय यानी विषम पंक्तियों में, प्रथम और तृतीय यानी विषम पंक्तियों में क्या होता है? 11 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद आपका आता है सम पंक्ति। कौन सा पंक्ति? सम पंक्ति। सम पंक्ति या सम चरण भी इसको बोलते हैं। सम पंक्ति या चरण। तो सम पंक्ति में जो होता है, इसमें सम पंक्ति जिसको हम दूसरा, ठीक है ना, दूसरा या चौथा, यहाँ दूसरा हिंदी में लिखते हैं, यहाँ दूसरा या चौथा चरण बोलते हैं। चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है। मैंने ये दोहा उल्टा लिखा है। मैंने जो ऊपर इसका उदाहरण लिखा है, ये उल्टा लिखा है। ये होगा गण नायक करिवर वदन, यानी गणों में अग्रणी। करिवर है हाथी, हाथी के बदन को धारण करने वाले। ठीक है ना। तो गण नायक करिवर वदन, जो सुमिरत सिद्धि हो, जिसका सुमिरन करने से ही सिद्धि को प्राप्ति होती, सिद्धि का प्राप्ति होती, सिद्धि मिलती है। ठीक है ना। गण नायक करिवर वदन, गणों में अग्रणी पूज्य हाथी के बदन वाले गणेश जी, जिनका सुमिरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। करहु अनुग्रह सो, तुम्हारी हम अनुग्रह करते हैं, तुम्हारी हम विनती करते हैं, तुम्हारा निवेदन करते हैं। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि रूपी राशि और शुभ गुण से हमारे घर को हमें भर दो। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ। और अब आगे देखो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ हमें 11 मात्राएं मिलनी चाहिए, यहाँ 13 मात्राएं मिलनी चाहिए, फिर यहाँ 11 और फिर यहाँ 13। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं ये भी देख लेते हैं बेटा। अब कह रहा है
है कि जो है इसमें बड़ा मात्रा लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा को हम गुरु गिनते हैं। क्या गिनते हैं, गुरु गिनते हैं। तो ये गुरु हो गया, यहाँ छोटा उ लगा है क्योंकि जो छोटी ह्रस्व स्वर जहाँ लगेगा वहाँ हमारा कौन सी मात्रा होगी, लघु होगी, और जहाँ दीर्घ स्वर रहेगा वहाँ गुरु। तो यहाँ भी ह्रस्व, यहाँ भी ह्रस्व, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होगा, ह्रस्व होगा, और ये भी ह्रस्व होगा। ये आपका ये द जो है इसमें आ जाएगा और इसको गुरु करेगा, और ये आपका ये हो गया। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जा रहा है। यहाँ ये भी होगा, सिद्धि होगा, यहाँ एक ही हो जाएगा क्योंकि छोटी मात्रा है, तो यहाँ भी एक ही होगा। ये आपका 11 मात्राएं हो गई। अब यहाँ गणनायक, यहाँ नायक यानी गुरु है, तो ये हो गया, ये हो गया आपका लघु हो गया। यहाँ करिवर, ये हो गया वदन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ देखो बेटा 13, यहाँ बना 11। पहली में 11 यानी विषम में क्या बना 11, और सम में क्या बना 13। आड इवेंट से चल रहे हम लोग। अब यहाँ करहू, छोटा ऊ है, ह्रस्व स्वर है तो एक मात्रा, ये भी ह्रस्व स्वर है तो एक मात्रा, और ये हो गया इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो रहा बेटा। यहाँ ये राम है, राम है, राम है, राम है आपका गुरु होगा। मैम बुक में यहाँ दिया है मैम, नो पे, मैम नो पे दिया है। हाँ, जहाँ छोटा रहता है उसको आप लोग ना परेशान होइए। ये ग में ग रह, तो यहाँ जो आप इसको ग को तोड़ेंगी तो ये ग, अरे र धन ग होगा, ठीक है ना। तो ये जो टूट के यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए अगर हटाते तो फिर ये इसी पे जाएगा, सही है, ठीक है ना। अनुग्रह सोई, ये हो गया। और बुद्धि राशि, यहाँ छोटा ऊ है तो यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ गुण में ये भी रहेगा, और ये ऐसे 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 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 9 10 11 12 13 हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ एक छूट गया था, ये 13 हो गया। तो इस तरह आपके 13 मात्राएं बन रहे हैं, ठीक है ना, पहले और दूसरे में। मैम हाँ मैम बुद्धि पे मैम ये देखिए, अभी बता रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा ना, ये सही है, ठीक है ना बेटा। अभी हम लोग कर रहे हैं। मैम ये कैसे हो गया, वही चीज है ना, ये जानते हो कहीं कहीं अपवाद हो जाता है, सही यही है बेटा, सही जो होगा। अब यहाँ जो लेकिन आपका मैम देखिए वो भिन्न है, ये भी तो भिन्न है, वहाँ अभी देखिए। रुक जाओ।